चमकीली को सीधे कमरे में लेकर जाता है, जहाँ जाते ही जग्गू चमकीली की गुफा में धमाके करने लगता है, जैसे कई सालों से उसने किसी की गुफा में धमाके न किए हो। फिर पलंग तोड़ने के बाद चमकीली जग्गू से कुछ पैसे मांगती है, क्योंकि उसे अपनी माँ को पैसे भेजने थे। चमकीली की बात सुनकर जग्गू उसे पैसे दे देता है। चमकीली जग्गू को रात को वही रुकने की बोलती है, लेकिन जग्गू रुकने से मना कर देता है, क्योंकि वो यहाँ बस चमकीली की गुफा में धमाके करने आया था। दरअसल ये दोनों पति पत्नी थे, लेकिन जग्गू बस चमकीली की गुफा में धमाके करता था। इसके बदले चमकीली को लग्जरी लाइफ और ऐशो आराम की जिंदगी मिल रही थी। इसके बाद जग्गू वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह शॉन अपने घर के बाहर खड़ा होकर अपनी नौकरानी का वेट करता है। थोड़ी देर बाद उसकी नौकरानी भी आ जाती है। तभी शॉन को बाहर चमकीली नजर आती है, जो किसी लड़के से बात करके उसे पैसे दे रही थी, जो उसने रात को जग्गू से लिए थे। शाम को शॉन जॉब की तलाश करके जब वापस अपने घर आता है, उसका भाई माइक शॉन की मुलाकात रूपाली की फ्रेंड चांदनी से करवाता है, ताकि शॉन चांदनी से जान पहचान निकालकर उसकी गुफा में दिवाली मना सके, क्योंकि चांदनी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और उसकी बुलबुल में खुजली भी चल रही थी, जो उसे किसी तरह मिठानी थी। माइक शॉन को सामने वाली चमकीली से दूर रखना चाहता था, इसलिए उसने अपने भाई के लिए चांदनी का जुगाड़ किया था, ताकि शॉन अपनी आग बुझाकर सामने वाली भाभी पर ध्यान न दे सके। क्या आपके पास भी ऐसा कोई भाई है जो आपके लिए इतना सब कुछ करता हो? अगर है तो कमेंट करो जल्दी। वेल, शॉन चांदनी को देखकर पहले तो शर्माने का नाटक करने लगता है, लेकिन जब रूपाली उसके ही सामने माइक का माहौल बनाने लगी, तो उन्हें देखकर शॉन का हथियार भी हरकत करने लगता है। इसलिए शॉन जल्दी से चांदनी को रूम में लेकर जाता है और तबीयत के साथ उसे खुश करने लगता है। शॉन चमकीली को इमेजिन करके चांदनी की गुफा खोदने लगता है। शॉन का काम हो जाने के बाद तो चांदनी शॉन को बताती है कि मैं किसी रिलेशन में नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि रिलेशन में आकर दिमाग की माँ बहन एक हो जाती है। इसलिए दोनों बस जब मन करे तब पलंग तोड़ने का वादा करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जग्गू डॉन चमकीली के साथ डिनर कर रहा था। जग्गू चमकीली से दिए हुए पैसों के बारे में पूछता है, तो चमकीली उसे बताती है कि मैंने वो पैसे मेरे भाई को देकर गाँव भेज दिए, क्योंकि मैं अपने घर नहीं जाना चाहती थी। जग्गू इन सबका इतना लोड नहीं लेता और खाना खाने के बाद चमकीली को ऊपर रूम में ले जाकर उसका खाता खोलने लगता है। अगली सुबह जग्गू डॉन अपने बिजनेस के काम से एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर चला जाता है। अब घर की नौकरानी की बेटी की शादी थी, इसलिए वो भी थोड़े दिनों की छुट्टी लेकर वहाँ से चली गई। फिर चमकीली जब किसी से फोन और बात करते हुए घर से बाहर आती है, तो उसके सामने ही शॉन भी इसी से फोन पर बात कर रहा था। तभी उन दोनों की नजर एक दूसरे से मिलती है और ओयार वाली स्माइल करते हैं, क्योंकि पहली बार इन दोनों ने एक दूसरे को आमने सामने देखा था। फिर रात को जब शॉन अपने घर पर था, तभी मरीना उसके पास आकर उसे बताती है कि सामने वाली भाभी चमकीली के घर की लाइट चली गई है, इसलिए चमकीली को तुम्हारी मदद की जरूरत है। शॉन तो कब से ऐसे ही मौके के इंतजार में था, इसलिए वो जल्दी से चमकीली के घर जाता है और चमकीली के घर की लाइट की सही कर देता है। जिसके बाद चमकीली शॉन को थैंक यू बोलकर उसे चाय पिलाती है और साथ ही चमकीली शॉन का नंबर भी मांग लेती है, ताकि जब उसे किसी काम की जरूरत हो तो वो शॉन को कॉल करके बुला सके। जिसके बाद शॉन वहाँ से अपने घर चला जाता है। अगले दिन शॉन अपने भाई के साथ मार्केट में घूम रहा होता है, तभी शॉन वहाँ चमकीली को उसी लड़के के साथ देखता है, जिसे कुछ दिन पहले चमकीली ने पैसे दिए थे, पर शॉन के साथ उसका भाई था, इसलिए वो चमकीली पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब रात को चमकीली शॉन को कॉल करके अपने घर खाना खाने के लिए बुलाती है। शॉन खाना खाते टाइम चमकीली से उस लड़के के बारे में पूछता है, जिसके साथ वो मार्केट में घूम रही थी। तो चमकीली बताती है कि वो लड़का मेरा भाई है, मेरे पति जग्गू को उसका घर पर आना सही नहीं लगता, इसलिए मैं अक्सर उससे बाहर ही मिलती हूँ। चमकीली अपनी दास्तां सुनाने लगती है कि जग्गू को सिर्फ मेरी जवानी से प्यार है, वो हर वक्त मेरी गुफा में धमाके करता रहता है। ये बोलते बोलते चमकीली रोने लगी, जिससे शॉन को चमकीली से हमदर्दी होने लगी और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और चमकीली शॉन को ऊपर अपने रूम में लेकर गई, जहाँ चमकीली शॉन से अपना खाता खुलवाने लगी। दोनों को एक दूसरे की आग बुझाकर बहुत मजा आया था, क्योंकि किसी ने पहली बार चमकीली की गुफा को गीला करा था। ये दोनों पलंग तोड़ने में इतने बिजी थे कि इन्हें पता ही नहीं चला कि कोई इनके ऊपर नजर रखे हुए है। अगली सुबह जग्गू डॉन काम से वापस अपने घर आता है। घर के बाहर जग्गू का बॉडी गार्ड अकेला था। उसे अकेला देखकर मरीना उसके पास आती है और बातों बातों में वो बॉडी गार्ड को ये बता देती है कि आजकल शॉन और चमकीली एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिताने लगे हैं और रात रात बार शॉन चमकीली के साथ रहता है। ये सुनकर बॉडी गार्ड मरीना को बताता है कि तुम टेंशन मत लो, हमने हमारे आदमी छोड़ रखे हैं जो हर टाइम चमकीली पर नजर रखते हैं। उधर जग्गू डॉन पूरा दिन चमकीली के साथ बिताकर रात को वापस काम पर चला जाता है। जग्गू के वहाँ से जाते ही चमकीली शॉन को अपने घर बुला लेती है, क्योंकि उसे शॉन के साथ पलंग तोड़कर बहुत मजा आया था और शॉन का हथियार भी काफी तगड़ा था, इसलिए वो आज भी शॉन से अपनी गुफा में धमाके करवाती है। सब कुछ हो जाने के बाद शॉन चमकीली से जग्गू डॉन के बारे में पूछता है, तो चमकीली सैड होते हुए बताती है कि जग्गू मुझे हमेशा के लिए कई और भेजने वाला है, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं उसे रोक सकती हूँ। ये सुनकर शॉन उससे पूछता है कि हाँ बेबी बताओ मुझे क्या करना होगा। तो चमकीली शॉन को वो जहीराला इंजेक्शन दिखाकर बताती है कि मैं ये इंजेक्शन जग्गू को लगाकर हमेशा के लिए किस्सा खत्म करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर तो शॉन की हवा टाइट हो गई और वो जल्दी से वहाँ से अपने घर जाने लगता है। जब शॉन चमकीली के घर से निकलता है तो जग्गू के आदमी उसकी वीडियो बना लेते हैं। अगले दिन शॉन अपनी जॉब से वापस घर आ रहा था, तो रास्ते में जग्गू डॉन के आदमी शॉन को किडनैप कर लेते हैं और उसे एक जगह ले जाकर बांध देते हैं। अब शॉन के सामने जग्गू डॉन था, जो कि गुस्से से लाल पीला और रहा था, क्योंकि शॉन ने उसकी पत्नी के साथ जोरदार तरीके से घपाघप किया था। शॉन जग्गू से अपनी हरकत के लिए माफी मांगता है, लेकिन जग्गू डॉन शॉन की अच्छे से धुलाई करता है और उसे गन दिखाकर धमकी देता है कि आज के बाद अगर तू मेरे बीवी के आसपास दिखा तो मैं तेरा डंडा ही उड़ा दूंगा। धमकी देने के बाद जग्गू के आदमी शॉन को उसके घर के बाहर फेंक कर चले जाते हैं। फिर रात को जग्गू चमकीली के पास आकर उसकी भी अच्छे से धुलाई करता है, क्योंकि उसकी ही बुलबुल में कीड़ा था, जिसको सही करने के लिए जग्गू चमकीली की गुफा में दे बम गिराता है, जिससे चमकीली की चीखें घर के बाहर भी सुनाई देती है। यहाँ तक कि शॉन के घर भी चमकीली की चीख सुनाई देती है, पर माइक और रूपाली शॉन को चमकीली की हेल्प करने जाने से मना करते हैं, क्योंकि अगर अब जग्गू डॉन ने शॉन को चमकीली के पास देखा तो वो शॉन को जान से मार देगा। उधर जग्गू डॉन चमकीली को सबक सिखाकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद चमकीली शॉन से उसका हाल चाल जानने आती है। शॉन जब चमकीली को बुरी हालत में देखता है तो वो चमकीली का साथ देने के लिए मान जाता है। इसके बाद अगली शाम जब जग्गू डॉन चमकीली से मिलने आता है तो वो ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर जग्गू डॉन को पिला देती है और बड़े प्यार से जग्गू डॉन को रूम मिलाकर उसका माहौल बनाने लगती है, पर थोड़ी ही देर में गोलियों का असर होने लगता है और जग्गू बेहोश हो जाता है। ये देखकर चमकीली जल्दी से शॉन को कॉल करके अपने घर बुला लेती है। शॉन जब घर आता
जाता है तो चमकीली जहरीला इंजेक्शन तैयार करके जग्गू को लगाने लगती है, लेकिन तभी जग्गू को होश आ जाता है और वो चमकीली और शॉन दोनों को मारने लगता है। जग्गू चमकीली को मारने ही वाला था कि तभी शॉन जग्गू को जहरीला इंजेक्शन लगा देता है, जिससे जग्गू की मौके पर ही मौत हो गई थी। जग्गू के मरते ही चमकीली शॉन को वहाँ से भगा देती है क्योंकि वो शॉन को इस मैटर में नहीं फंसाना चाहती थी। अगली से सुबह शॉन की जब आँख खुलती है तो पुलिस वाले उसे जग्गू के मर्डर के इल्जाम में उसे पकड़ लेती है। दूसरी तरफ चमकीली जग्गू के सारे पैसे लेकर अपने भाई के पास जाती है और दोनों देश छोड़कर जाने की प्लानिंग करते हैं। दरअसल बात यह है कि वो चमकीली का भाई नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड था। इन दोनों ने मिलकर ही ये योजना बनाई थी और इसी के जाल में शॉन फंस चुका था। इसका मतलब यही कि लड़की के अपर भरोसा नहीं करने का। इसी के साथ मिलते हैं अगली मूवी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।